मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर। हाय क्रिस्टोफर हाय। भाई। हाय क्रिस्टोफर हाय भाई। एवरीबॉडी। थैंक यू बोलता हूँ भगवान को पहला, जिसमें मुझे जिंदा रखा है। और थैंक यू बोलता हूँ पायनियर ग्रुप को, जो मुझे आमंत्रण किया है पहला, दूसरा, तीसरा पायरी पे मेरा मेरा एक्सपीरियंस को बताने के लिए। जो टॉपिक है ना, मैं एक शराबी हूँ, मैंने बताया। रियल अल्कोहलिक, जो एक टाइम में मैं नहीं था। कि मैं पैदाइशी शराबी हूँ वो मुझे मालूम नहीं, बट बचपन से मैं पी रहा हूँ। ऐसा है कि मेरी माँ बोलती थी कि 5 उम्र में गोवा में एक जगह पे मुझे पब्लिक, मेरे गांव वाले लोग ढूंढ रहे थे, मिसिंग था मैं। और जब वो लोग ने मुझे पाया, एक छोटा मंदिर है क्रिश्चियन का, चैपल में, उधर दारू की बोतल थी और उधर सोया था। तो आपका वाड़ा, आपका मेरा गांव को लोग देख के बहुत हंसा बोलते। और तब से उन लोग को मालूम था कि छोटा ये छोटा छोकरा, जो बच्चा, जो 5 साल का है, उसको दारू से लगाव कितना था बचपन से। है ना, दारू पीने से जो बचपन में मेरे को अभी भी याद है कि जब भी मैं गोवा जाता था ना, मेरे को सर्दी लगता था। और तो मेरी ग्रैनी है ना, मेरी डैडी की माँ, वो ऐसा दवा देती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। वो पीने से ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग में हूँ। मैं नाचता था, गाना बोलता था, मैं किसी के साथ बात भी करता था। वो इफेक्ट बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा ही मैं स्कूल में कभी टीचर्स डे पे मैंने दारू लेके गया पार्टी बनाने के लिए। और 2 हफ्ते तक मैं प्रिंसिपल के स्कूल के बाहर बैठा था, क्योंकि उधर 3 आदमी लोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे। मैंने क्या दारू दिया मेरे को मालूम नहीं। वो डैडी का एक बोतल था, वो मिक्स किया था कैंपा कोला में और पिलाया। कोला था, कौन सा कोला, कोला ही था। उसमें मिक्स करके हम लोग 6 या 7 छोकरे लोग पिए थे। उसमें से 3 आदमी बच्चे लोग उल्टी किया था। तो ऐसा ही था ना, पार्टी के माहौल में अगर दारू नहीं होएगी तो पार्टी नहीं होती थी मेरी। और मैं जब कॉलेज गया, तो कॉलेज में मेरा पिताजी पैसा दिया था पढ़ाई करने के लिए। और देखा तो 11वीं स्टैंडर्ड में साइंस लिया था मेरे को मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना था। वो वो मेरा ख्वाब था। और उसके लिए मैं कॉलेज ज्वाइन किया था, बट वो नहीं हो गया। 11वीं स्टैंडर्ड में पास हो गया। और 12वीं मैंने मैंने अपनी बजाई। मैंने देखा, मैंने अपने आप को पाया कि स्कूल में क्लासरूम में मैं दारू लेके पी रहा था। दूसरे बच्चों लोग के साथ भी बैठ के उन लोग भी पी रहा था, मैं भी पी रहा था। तो ये था मेरी हालत। ये ना भगवान है ना, वो इंसान है कि उसको परख है इंसान इंसान के बीच में। मैं वो इंसान हूँ कि भगवान ने देखा था कि ये बंदा हाथ से निकल रहा है। और बहुत आदमी लोग समझाया मुझे शुरुआती दिनों में कि ये जहर है मेरे लिए। घर वाले लोग बोल रहे थे, माँ बोल रही थी। पहला टाइम मैंने घर पे उल्टी की, उम्र था 13। और मैं बाहर गया था पार्टी बनाने के लिए। घर पे क्रिसमस के टाइम था, मुझे याद है आज भी। वो अक्का क्रिसमस उन लोग ने सिर्फ साफ सफाई बाहर सारा था, इतना दारू पिया था। उल्टी किया था घर पे, बाहर आके सुबह को। तो ये हालत थी। बट मैं अच्छा इंसान भी था। मैं अच्छा इंसान था, चर्च में अच्छा सर्विस करता था। उधर एक संस्था था, मैं हॉस्पिटल विजिट जाता था। वो मेरी माँ की उम्र की वो आंटी लोग के साथ मैं जाता था हॉस्पिटल को, मरीज को देखने के लिए। डिस्पेंसरी घूमता था पैम्पलेट्स देने के लिए, क्रिश्चियन का पैम्पलेट्स देने के लिए। ओपन एयर कांटेक्ट करता था, क्योंकि
बाहर गांव बाहर के स्टेट से पब्लिक आते थे, मरीन ड्राइव में बैठते थे, तो लोग से बातचीत करता था क्योंकि वो लोग के पास और कोई नहीं था। तो ये सर्विस में था, फ्री सर्विस था, पैसा भी नहीं लेता था। और मैं कांटेक्ट हो गया पब्लिक के साथ में किस तरह से बात करना, और देखा कि है ना बहुत सफरिंग है, बहुत सफरिंग है। जो मरीज जो हॉस्पिटल में उसके घर वाले लोग आते हैं ना देखने के लिए, जब वो लोग से बात करता था तो मैं देखता था कितना दुख था, वो लोग के पास मेडिसिन भी नहीं था। तो ये इधर उधर छोटा छोटा हेल्प करता था। तो मालूम नहीं भगवान ने क्यों मेरे पे दया दिखाई, दया दिखाई। मेरा तो दारू बढ़ रहा था, मैं हैंडल भी कर रहा था कौन सा दारू पीना। मैं कोई रईस के खानदान के छोकरा नहीं हूँ, लोअर 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 मिडिल क्लास। मेरा पिताजी 11 पब्लिक को पालता था। पब्लिक मीन्स मेरा परिवार में 11 आदमी लोग थे, वो लोग एक ही कमाने वाला था, 11 आदमी लोग को पालता था। और इसमें मेरा पीना था गवर्नमेंट कॉफी, संतरा, मौसमी। मैं कभी बियर नहीं पीता था क्योंकि बियर महंगा था। और आखिरी दिनों में जब, तो भी मैं देसी पिया। मैं कभी विस्की विस्की कोई दोस्त पिलाया तो मेरा ज्यादा बड़े पैसे की दारू नहीं पिया मैं। होटल में लेके गया तो भी मेरा दोस्त लेके गया था, मेरे हैसियत नहीं था होटल में, लेडीज बार में बैठने के लिए मेरे हैसियत नहीं था। और मैं ड्रग्स नहीं किया, मेरे को जमता नहीं था। मैं रनर हूँ, मैं एथलीट हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। लास्ट मेरा रेस था 21 किलोमीटर का रेस था। मैं बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया था, पूना में गया था। बट उधर भी मैं देखा अपना इंडियन पॉलिटिक्स में जो होती है, उसने देखा कि मेरा कोई बैकिंग नहीं था करके। और मेरा जो कोच था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा इंसान था, उधर रिपोर्टर था, वो भी बोला कि ये पॉलिटिक्स में मैं तेरे को कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो मैंने गिव अप किया। तो 21वां बर्थडे पार्टी में मैंने अपना पहला प्यार मिला मुझे, जो आज मेरी औरत है। 23वां साल था मेरा। मेरा 23वां साल में एक हादसा हो गया था मेरे साथ में। मैंने तो दोस्ती बनाई थी मेरी औरत के साथ, प्यार था उससे। उसने उसके साथ में उसने एक सवाल पूछा था मेरे से कि क्रिस्टोफर तू पीता है क्या? मैं बोला कभी कभी पीता है। तो इट्स ओके यार, कभी कभी पीता है तो रोज नहीं पीता है। ड्रग्स, तो ड्रग्स तो पीता था ना, सिगरेट तक पीता था नहीं। कभी कभी सिगरेट लेता था दोस्त लोग के साथ में, बट मैं रोज नहीं पीता था। वो उसको मालूम था, मेरा मुंह से बात नहीं आता था। तो और ख्वाब बहुत दिखाए थे कि मैं एक बनाऊंगा, मैं साइंस कर रहा हूँ, मैं ये वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ख्वाबें बहुत दिखाए थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरा क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग बढ़ रहा। तो 23 उम्र में मेरा साथ ऐसा हादसा हो गया कि मैं 2 माले से ब्लैकआउट से गिरा। मैं सो गया था विंडो पे, और कब गिरा मेरे को मालूम नहीं। और मेरे को उस टाइम पे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को इस संस्था का मैसेज दिया। मैं बोलता आज भी मेरे पर मेहरबान क्यों है भगवान मेरे को मालूम नहीं, इतना मेहरबानी क्यों दिखाया। मेरे को संदेशा किसी तरह से भी मिलने वाला था, बट आया मेरा गर्लफ्रेंड से, वो आज मेरी औरत है। मेरे घर पे संदेशा था, ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे मालूम नहीं था मेरा पिताजी को। पिताजी के कंपनी में उसका ए का फेलोशिप का ये फिर चल रही थी। मेरे पिताजी जिस कंपनी में काम करता था, ए की मीटिंग हो रही थी। अब उसने अपने भाई को, तीसरा भाई को लेके गया था मीटिंग में। उसने जरूरत नहीं समझा कि उसका बेटे को देने का है मैसेज, क्योंकि लेना उसने मेरे को बाद में बताया। 6 साल सोबर होने के बाद में 95 से 2000 में बताया, 2000
2001 में मेरे को बताया। उन्होंने बोला क्रिस्टोफर, मैं तेरे को मैसेज कैसा दूं, तू इतना डेढ़ शाना है, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, तू मेरे को ही बोलेगा कि आप बंद करो तो उसके बाद मैं बंद करूंगा। आपको मालूम नहीं मैं क्यों पी रहा हूँ, बट मैं तेरे को मैसेज नहीं दे सकता था क्योंकि आप मुझे सुनाता था। तो उसके लिए तेरा मैसेज सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही आदमी से आया। और मैं वो टाइम में जस्ट कितना उम्र का था, 23 उम्र का था मैं, यंग था मैं। मैंने इतना भी दारू नहीं पी रहा था कि बढ़ता था बीमारी में। आधा बोतल आराम से पी सकता था नॉर्मली। मेरे दोस्त एक क्वार्टर के बाद में उल्टी चालू करता था, मैं आधा बोतल पी सकता था। उन लोग को घर पे पहुंचा के उन लोग की माँ मेरे को बोलते थे, क्रिस्टोफर तू टाइट नहीं, क्यों मेरा बेटा टाइट है। तो बोले उसको पीना मालूम नहीं, मैं बोल रहा था मत पियो करके। सब परिवार सब लोग मेरे को बोलता था, क्रिस्टोफर अगर रहेगा तो मैं मेरा बेटी को भेजेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये रोज फुल टाइट आता था। कोई कोई दोस्त मेरे आज जिंदे, आज इस दुनिया में नहीं है, वो लोग मर गए। कोई कोई है जो अपना काबू रखा, आज भी पी रहे हैं बट वो उस तरह से नहीं पी रहे जैसे पी रहे थे। तो मैं संदेशा लेके मैं मीटिंग में आया, मुझे वेलकम किया एक भाई ने। वो एक बुजुर्ग इंसान था, मेरा क्लासमेट का खास दोस्त का पिताजी था, एक ओल्ड टाइमर था। बाजू के इलाके में मेरे बाजू के इलाके में मैं रहता रहता था, एक स्टेशन दूरी पे। वो उसने मेरे कान में कुछ बोला, बेटा तू सही वक्त पे सही टाइम पे आया। और मैं बोला इसको मालूम है अंकल को कि मैं 2 माले से गिरा। शर्म के बारे में मैं बोला मैं जाता हूँ, बोलता है नहीं आके बैठो। और मेरे को मेरी क्लासरूम में, केजी स्टैंडर्ड का क्लासरूम में, मेरे को जिधर मैंने केजी किया था वही बाकड़े पे बैठा है। और मैंने सुना, और मैंने पहला ही दिन पे मैंने आज नक्की किया कि मैं शराबी नहीं हूँ। क्योंकि इधर भाई लोग बता रहे थे 24 घंटा पीना, इधर ये बता रहे थे कि वो लोग रास्ते पे सोना, ये लोग ये बता रहे थे कि गटर में लेटना। भाई साहब मैं 2 माले से गिरा था, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। मैं कभी भी ऐसा हरकत नहीं किया। मैं हो सकता है मैं एक दो बार उल्टी किया होगा, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मेरे को बोला 90 दिन 90 मीटिंग। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक चीज है, कुछ पाने के लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था। मुझे क्या पाना था, मैं खुद के लिए नहीं आता, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए आता। वो अब मिलेगी ना तो उसके बाद में देखेगा मेरे को क्या करना है मेरे दारू के बारे में। तो उसको पाने के लिए मैं 90 दिन 6 महीने में किया। क्योंकि ले ना शाम के वक्त मीटिंग होती थी, और शाम के वक्त मेरे को उसका 1 घंटा आधा घंटा मिलता था चाय पिलाना, या क्या गल गोप्पे खाना, या पानी पूरी खाना, या क्या बोलते हैं बेलपूरी खाना मरीन ड्राइव पे उस साइड में। तो मैं बोल रहा था यार, मैं अगर मीटिंग में जाएगा तो मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा कौन, मेरी गर्लफ्रेंड के पास मिलना ही भी है ना। तो हर दिन मिलता था तो वो देखता था कि मेरा चेहरा ठीक हो रहा था, मैं दारू से अदीप हो रहा था। और मैं बता रहा था मेरे को 30 दिन हो गया, मेरे को 40 दिन हो गया। और 6 महीने में मैंने नक्की किया कि मैंने एक कार्यक्रम समझा, मैंने एक कार्यक्रम समझा कि पहला गुट खतरनाक है, मैं पिएगा नहीं तो मैं पहला गुट नहीं पिएगा तो नहीं पिएगा। और मेरे पास चॉइस है, मैं किस दोस्त के साथ घूमने का है। मेरे जो जो शराबी दोस्त थे वो लोग से दूरी बना के रखना है, और मैं कर सकता हूँ अपने में। मैंने बंद किया मीटिंग, और 3 महीने के बाद ऑफिस दोबारा पिया क्रिसमस के टाइम पे। मेरी माँ को किसी दोस्त ने 12 गोवा से सैचलेट पैकेट भेजा था पोर्ट वाइन, मैंने कभी देखा नहीं था। मेरा माँ बोला ये नया वाइन है। मैं बोला माँ को खोलो। वो मेरा माँ बोली कि ये दारू है। मैं बोला नहीं, वाइन छोकरी लोग का दारू हो सकता है, मर्द के लिए
पी सकते हैं। मैंने कन्विंस किया, डैडी भी नहीं दे रहा था, बट मैंने किसी तरह से माँ को बोल के वो कैसा भी निकाला और मैं पिया। और मैंने बोला यार देखो, मैं पिया तो मेरी दारू तो बढ़ गई नहीं, मैं डैडी का दारू भी सामने गिरा था, मैं पिया नहीं। मैं बोला देखो, ये लोग बोलते हैं वो सच नहीं है। और धीमे धीमे स्लोली स्लोली मैंने देखा कि मैं ऑटोमेटिकली वही जगह पे पहुंचा जिधर पहुंचना था। मैंने एक कार्यक्रम में एक चीज सुना था। मैंने वो कार्यक्रम है ना, 90 दिन का कार्यक्रम में ये सुना था कि अगर शक है तेरे को तू शराबी है, दो चीज होने वाला है। तेरा दिमाग का संतुलन खोएगा तू, और अकाली मौत, अगर ये संस्था का कार्यक्रम नहीं करेगा तो। अगर तू इतना डेढ़ शाना है ना तो बाहर जाके पियो। वो लोग बोल रहे थे मेरे को, मैं तो सावधान किया था, मुझे कहा गया था कि अगर तू, आप समझते कि आप हम लोग के बीच में नेक आदमी ने, बीच के आदमी ने है, तू जाके ट्राई तो करो। मैंने नहीं सुना वो बात। मैं नजरअंदाज किया कि मेरे को नहीं देखना है इसको, इस बारे में। और मैंने देखा वो कि वो बाहर ही गिरा मेरे पे। मैं बोला कि मैं तो पागल नहीं होएगा। और सेकंड डे अकाली मौत, जो लिवर सिरोसिस, हार्ट अटैक, पैंक्रियास, डायलिसिस, ये जो चीज है ना, मेरे वोकेबलरी में, मेरा इस किताब में लिखा नहीं है। मेरे वो शरीर बहुत मजबूत है, मैं एथलीट हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब कुछ है ना, मैं अपने आप को बताया और निकल गया। 3.5 साल ऐसा पीटा मैं, बॉम्बे के रास्ते पे ऐसा पीटा। मेरा दारू तो बढ़ गई दोबारा। मैं वही छोकरी से शादी भी किया और उसकी जिंदगी नर्क बना के रखा। 2 साल उसने कैसा झेला मेरे को मालूम नहीं। उस टाइम पे वो चीज होने लगे जो भविष्यवाणी में वो लोग के अनुभव से बताए थे। रास्ते पे गिरना, गटर में सोया हुआ पाना। मेरे दोस्त लोग उठा के लेके आ रहे थे। एक टाइम तो ओके, चल हो गया, गिल्ला था सब जमीन, उसके फिसल करके गिटर में गिर गया। बट रोज वो दोस्त लोग उठा उठा के लास्ट को उन लोग ने उधर ही छोड़ दिया मेरे को। दूसरे दिन मैंने खुद को पाया मैं गटर में। एक दिन मैं घर पे सोया था, मैं बोला संडास का बास क्यों आ रहा है, बोलता है बदन में देखो। मैं देखा तो अक्का कीचड़ पे लेटा हुआ था। वो बोलता है ना, सुअर के जैसा था। मैं बोला शिट, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा दिल बोलता था यार तू बंद कर सकता है। मेरा दिल ये भी बोलता था संस्था में ऑफिस दोबारा जाओ, तेरा बंद होएगी। पर शर्म के मारे में ना, मैं नहीं जा सकता था। मैं अपने आप में बंद किया था ये संस्था। वो लोग ने बोला था कि ये दरवाजा ना खुला है तेरे लिए, कभी भी आ सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं डर के मारे में मीटिंग में नहीं गया। और ये मेरा था, ये बीमारी का लक्षण। जैसे जैसा पीटा में, वो बोलता है ना, पागलपंती आता है हर इंसान में, एक सोच आती है कि यार काश मैं ऐसा पैदा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वो ना सुसाइडल टेंडेंसी जो सोच आती है ना, वो बहुत भारी रहती है। और उस दिन क्या हो गया था मालूम नहीं। एक दिन पहले बहुत लफड़ा हो गया था। दूसरे दिन मैंने अपने आप को पूछा कि क्रिस्टोफर, तू कमाई भी कर रहा है, तेरी औरत भी है, पिताजी तेरे को घर पे रुका है, सब कुछ चल रहा है तेरे को, तो आप दारू क्यों नहीं बंद कर सकते? मैं बोलता रहा था अपने आप को कि मैं नहीं बंद कर सकता है। समस्या दारू है और सब परेशान है तेरे दारू पीने पे। अगर ये समस्या को खलास करेगा तो तू तो दारू नहीं पिएगा शमशान में। तो एक काम करो, फिनिश करो स्टोरी। और मालूम नहीं क्या हो गया उस दिन, मैं जाके, वो मेरा तीसरा माले पे था, मेरा माँ को बोला मैं पेशाब कर रहा, मैं माँ बोला दरवाजे के पास पैंट निकालेगा और हम लोग के सामने करेगा। मैं बोला नहीं, मैं थोड़ा दूर ही जाएगा। वो बोला ओके। मेरा माँ उठी थी, मैं उसको बिठाया, मैं आगे गया और पैरापेट पे खड़ा रह के छलांग लगाई गटर में, ये सोच के कि ये बेवड़ा, ये डेढ़ शाना मरेगा। काय का मरा यार, ये टेक्नीशियन था मैं,
कारीगरी था, काम कर रहा था मैकेनिकल का। दोनों हाथ टूटा था, दोनों हाथ प्लास्टर में। 6 वीक, 6 वीक के लिए मेरी औरत और मेरी माँ ने सब कुछ किया जो जो मैं नहीं कर सकता था। मेरा पिछवाड़ा धोना, शर्म नहीं आता मेरे को बोलने में, और मेरा खाना पीना नहाना सब कुछ उसने दिया। ने दवा पानी सब कुछ उन लोग ने किया। और ये हलकट ने क्या किया मालूम है? ये बेईमान इंसान, जिस दिन प्लास्टर खत निकाला उसी दिन पे मैंने दारू बंद किया, दारू पिया और वापिस ब्लैकआउट में गया। उस दिन, दूसरे दिन डैडी मेरे को मेरे औरत से बात कर रहा था और भाई लोग से बात कर, ये पागल हो गए ले, अगर इसको ऐसा ही खुला छोड़ेगा सांड के जैसा सब लोग का जिंदगी सत्यानाश तो करेगा ही करेगा, बट ये खुद मरने वाला है। तो वो लोग ने बोला कि माँ का शॉक ट्रीटमेंट हो रहा था नायर हॉस्पिटल में, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मांगता है। जिसको यार पागल खाने में साइकेट्रिक वार्ड में डालेगा ना, ये ठीक हो गया होएगा। उस दिन, थोड़े दिन के बाद है ना, फोन आता है गोवा से, मेरी गॉड मदर से। वो बोलती है कि धर्म से सुधार हो सकता है। तो मैंने धर्म के साइड से मैं भी ट्राई किया, और मैंने वो देखा कि धर्म के साइड से मैं जब ट्राई करने को गया, जो इस टाइम मैं भगवान को पहला मानता था, अभी मैं जानता हूँ बट मानने के लिए इनकार कर रहा था, क्योंकि ये यही समाज मुझे ठोकर बेवड़ा बोला, लेबल लगाया था क्रिस्टोफर बेवड़ा। मुझे अच्छा पसंद नहीं था, मेरा खुद का चर्च ने मेरा ये लेबल लगाया था। समाज बोलने लगा, ये देख, ये बेवड़ा पी के 2 माले से गिरा। मेरे को शर्म लगता था ये वर्ड से। तो मैंने भगवान भगवान को साइड में रखा था। जब मैं धर्म के साइड में मेरा औरत लेके गई तो उसका सुना मैं, 1 महीना में पिया ने बहुत प्यार किया, और नतीजा तो आया 3 महीने के बाद औरत प्रेग्नेंट। 2 साल तक मेरे को बच्चा नहीं होता था, वो गम में भी पी रहा था मैं। और उसके बाद में वो प्रेग्नेंट। औरत मेरे को एक ही पूछा, क्रिस्टोफर, ये बच्चा जब रास्ते पे जाएगा तो उसको क्या बोलने को चाहिए पब्लिक को? ये हलकट बेवड़ा का बेटा जा रहा है, ये शराबी का बेटा है, क्या बोले? वो कैसा हैंडल करेगा उसके बारे में सोचो। मैं तेरे को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही रहने वाली हूँ। सब कुछ जलेगा, बट ये बताओ अभी क्या करना है? नहीं तो नशा, अपना नशा मुक्ति सेंटर में जाता है, रिहेबिलिटेशन में जाता है, पागल खाने में जाता है, या मीटिंग में जाता है। तो मैंने चॉइस किया मीटिंग में, और इस टाइम मैं मीटिंग में दोबारा आया। और इसके बाद ये 3 पायरी के बारे में मुझे बोला गया बात करने के लिए। देखो, इधर मीटिंग में ये लोग बोलते हैं ना, अक्ल होशियारी बाहर रखो। तो मैंने दोनों चीज लेके अंदर आया, चप्पल तलक लेके आया और सब कुछ लेके आया, और मैं बोला कि मैं कर सकता हूँ। 20 दिन 3 टाइम पिया और मेरे से नहीं हो गया। लास्ट दिन मेरे औरत मेरे को एक ही सवाल पूछा, मेरे को देखने गया, ये जो प्रेसिडेंट, ये जो चेयरपर्सन या कोई भी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, साला मर्द मेरा जाता है मीटिंग में दारू बंद करने, मीटिंग के बाद कैसा पी के आता है मेरे को मालूम नहीं। उसको पूछताछ करने के लिए वो आई सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और उस दिन एक थैंक्स गिविंग था। और उस दिन क्या हो गया मालूम नहीं, मेरा भी इच्छा था, दोपहर को मैं मंत्रालय के उधर हाथ भट्टी का दारू पिया था, हाथ भट्टी पीना चालू किया था उधर में। वो दिन मैंने भगवान से एक ही पूछा, अगर भगवान तू जानता है सब लोग मीटिंग में आके सुधरता है, मैं क्यों नहीं सुधर? मेरे को भी बंद करना है। बट मैं पिया उस दोपहर को। शाम को मीटिंग में मैंने एक अनुभव सुना, तेरे को अगर चमत्कार देखना है ना भाई साहब, आप झुको वो इंसान के सामने, घुटनों में जाओ, आपको अब भी चमत्कार देख सकते हैं। मैं अंदर से हंस रहा था और बोल रहा था, ये बुड्ढा, ये ओल्ड टाइमर जो भी है वो मजाक कर रहा है। मैंने भी प्रार्थना किया, मैं हाली सिर्फ 1 महीना हाली बंद करने का, उसके बाद में ऑफिस पिया ना, इतना 2 महीना ऑफिस पिया मैं, क्या और चमत्कार होने वाला है? अभी मेरा औरत पेट से, साला मेरे ढंग का नौकरी ने उसको कैसा पालन करेगा? एक तो नौकरी ने सही ढंग से पैसा नहीं मिल रहा है, तो सही दारू भी नहीं पी मिल रहा है, अभी ये बोलते चमत्कार है।
मेरा इरादा था उस दिन बंद करना। एक छोटा छोटा सा ओपनिंग था दरवाजा पे, कि यार एक छोटा इच्छा हो गई थी कि मेरे को बंद करना है, बट मेरे को रास्ता मांगता था। उसने रास्ता बताया था, मेरे अपने अंदर से एक कुछ आवाज आई, क्या मालूम नहीं। वो बोलता है ना, भगवान सही टाइम पे ना एक चीज देता है एक इंसान को जान बचाने के लिए। वो सोच आई, वो बोला यार जाना तो ट्राई तो करो। मैंने रुमाल गिराया, एक घुटनों पे गया, और मैंने खाली इतना ही बोला, अगर भगवान है मुझे आज दारू से अधिक रखो। चमत्कार तो होने वाला था। बाहर गया, जो इंसान मीटिंग रूम में किताब लेके बता रहा था कि आपका जो भी सवाल है, इसमें जो भी प्रश्न जो भी है, ये इसका आंसर ये किताब में है। अपना कार्यक्रम 164 पेज पे है, आपको करना है क्या। यही बंदा था, यही बंदा था 5 साल पहले 1990 में मेरे को यही संदेशा दे रहा था, एक मार्गदर्शक दो, कार्यक्रम करो, और अपने आप को पूछो अब शराबी है क्या। मैं रोज उसको देख के ना कभी कभी मीटिंग में मैं नहीं जाता था, क्योंकि वही चीज बोलने वाला है। हाँ, बोलता था साला इसको काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पीछे क्यों लग रहा है। बट वो सोबर था और मैं पी रहा था, उसके साथ में और एक भाई था, वो भी सोबर था, ये लोग सब सोबर थे, बट मैं पी रहा था, मैं रो रहा था। उस दिन मैंने उसको बोला मेरे को मार्गदर्शक बनाएगा, मैं मेरे को आपको मार्गदर्शक लेना चाहता है। उसने एक ही सवाल पूछा, आपको दारू क्यों बंद करना है। और मैंने बताया जो बताने का था, मेरी औरत की प्रॉब्लम, मेरे काम के प्रॉब्लम, मेरा पिताजी का प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। उसने अली बोला, क्रिस्टोफर आपका उम्र कितना है रे। मैं बोला 27। तो इस उम्र में तेरे को दारू बंद करना है। मैं बोला क्यों, मेरे को बंद करना है। वो बोल रहे यार क्रिस्टोफर, ये समय नहीं होता है, देखो सिर तोड़ा है, हाथ तोड़ा है, क्यों अपना टांग तोड़ के क्यों नहीं आता है। टांग कट के ना पिछवाड़े पे घिसट घिसट के आएगा ना, तो ये मेंबर लोग बोलेगा, अरे लाचार बेवड़ा देखो पिछवाड़े पे आ रहा है घिसट घिसट। मैं बोला यार इसको मार्गदर्शक पूछा था, ये साला मेरे को क्यों ऐसा बता रहा है। और उस दिन उसने बोला, देखो क्रिस्टोफर मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी औरत उसके बाजू में ही खड़ी थी। उसने बोला देख तेरे बाजू में एक इंसान भी खड़ा है, वो आज दुनिया में नहीं, उसका शेयरिंग वो बताएगा वो किस तरह से पिछवाड़े पे आए। उसने एक फेलोशिप का मजाक बनाया था। उसने बोला था उन लोग को कुछ बोला था उल्टा, उसको आधा पैरालाइज स्टेज में आने के बाद वो अपने घिसट घिसट के मीटिंग में आ रहा था। आज वो ठीक है, आज वो ओल्ड टाइमर है इधर का। आप उसका अनुभव सुना, उसने बताया। और उस दिन मेरा आंख से आंसू आ रहे थे, मेरे को क्या करना है, भगवान मुझे मदद करो अगर तू है तो मैंने बाद में मेरे को समझ आया कि उसको क्या सुनना था। मेरे को खुद के लिए दारू बंद करना था। और तब मैंने बोला, तब उसने एक्सेप्ट किया। और मेरी औरत बाजू में थी, उसके उसको पूछा, आप कौन है, इसकी बहन है। वो बोला नहीं, मैं उसकी औरत हूँ। वो बोला, अगर आप शादी कर सकते हैं इसको छोड़ के, अगर ये दोबारा पिएगा तो। मैं बोलता था, साला मैंने एक इंसान ले रहा हूँ मदद के लिए, मेरी औरत उसके साथ क्या करना है। औरत को क्यों बोलता है, क्योंकि वो बता रहा था कि अगर मैं दोबारा करेगा सब कुछ जाने वाला है मेरे हाथ से। तो वो बोला मैं ऐसा भी डिसाइड नहीं किया, बट सोचेंगे इसके बारे में। उस दिन मेरे को एक बार रात को 6 महीना सोबर था, फुल नाइट वेटा। उसके बाद में मैंने अपना दोस्त के साथ, मार्गदर्शक के साथ रात को उसके घर पे गया। वो रात पे गया तो मेरे को उसने ही बताया कि मैंने जाने अनजाने में पहला दूसरा तीसरा पायरी किया। मेरे को मालूम नहीं ये कार्यक्रम क्या है, इसकी जानकारी किताब में है। मैंने मेरे को बोला यार ये किताब से क्या फायदा मिलने वाला। ये किताब वालों पे ज्यादा प्रवचन होती है मीटिंग में, उस टाइम में किताब पे बहुत आदमी लोग बात कर रहे थे, बहुत अलग अलग इंसान
अलग अलग बॉम्बे के से शहर से प्रॉपर बॉम्बे में आके शेयरिंग करते थे किताब पे। और मैं बोलता था यार किताब में है क्या। जब मैंने किताब में देखा ये टेक्स्ट बुक है तो मुझे पढ़ना है इसको। पढ़ना मीन्स रीडिंग नहीं, स्टडी बोलते हैं, स्टडी। जिस तरह से मैं अल्फाबेट पढ़ना जानता हूँ उसी तरह से ये किताब मुझे पढ़ना है। मेरी आखिरी मौत तक लगे बीमारी ठीक नहीं होने वाली। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं मेरे लिए जो मैं यूज करने वाला हूँ। पहला तो उसको किताब पढ़ना है और पढ़ाई करके मेरे को आचरण में लेना है, अपनी जिंदगी में उसको यूज करना है। आचरण बोलता है, मेरे को आचरण का मतलब मालूम नहीं था। ये जूम मीटिंग में अलग अलग अनुभव से मालूम गिरा। आचरण इज यूज इट इन ऑल माय अफेयर। ओ माय गॉड। तो उस टाइम पे मैंने जब सुना था तो मैं बोला यार किस तरह से मेरे को फायदा मिलना। तो एक जगह पे उसने लिखा है द पर्पस ऑफ द बुक इज टू फाइंड गॉड फॉर यू, विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। क्रिस्टोफर के पास प्रॉब्लम्स थे, अनगिनत प्रॉब्लम थे। एक तो वो बाप बनने वाला था, उसके पास पैसा नहीं था, बच्चे को पालन कैसा करेगा वो तो बड़ी समस्या थी। एक तो ढंग का नौकरी नहीं था, पिताजी के घर पे रहता था। औरत को ख्वाबें दिखाए थे, यार डार्लिंग मैं ये करूंगा, तेरे को खोली देऊंगा, रूम देऊंगा, 24 घंटा पानी रहेगा, तेरे को कुछ तंगी नहीं रहेगा। अला बस मेरा खुद का एक शर्ट पैंट लाने के लिए हैसियत नहीं थी मेरी, उसको खोली किधर देऊंगा। वो परेशान, इतना परेशानी लेके आया था। मेरे को मालूम नहीं, शरीर से भी मैं बीमार था, मेरा पेट दुख रहा था। डॉक्टर बोला था अगर पिएगा तो मरेगा। तो अभी एक जगह पे फंस गया था। मेरे पास मार्गदर्शक था, मेरा मार्गदर्शक ने बोला किताब लेके आओ और किताब पढ़ने को चालू करो। कार्यक्रम किताब में अनुभव से मालूम होता है कि किस तरह से एक इंसान अपना आचरण के माध्यम से ये कार्यक्रम चलता है। मुझे बोला गया कि मुझे पहला पायरी लेना है। जाने अनजाने में मैंने पहला कदम कब किया, जब मैंने मेरा मार्गदर्शक को बताया कि मुझे मदद मांगता है, मैं हार गया इससे। ये पानी का आइटम है ना, अलग अलग कलर में आता है। हाँ, उससे हार गया था मैं। ये पानी मेरे को साफ कर रहा है, तो स्लोली स्लोली थिनर के जैसा ना, पेंट में थिनर डालता है जैसा जैसा सफाई करने के लिए भी थिनर यूज करता है, पेंट लगाने के लिए भी। ये ये स्लोली स्लोली ना एसिड के जैसा मेरा सब कुछ साफ कर रहा था। बैंक बैलेंस तो है ही नहीं था, औरत के पास थोड़ा थोड़ा पैसा था, वही था बस। नौकरी जाने वाली थी। औरत तो बोला था मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, तो उसने प्रॉमिस लिया था चर्च में, दुखी समय और बुरा समय में वो मेरे साथ देगी। तो एक तो ये अच्छा काम किया था मैंने, एक ऐसी औरत पकड़ी थी जो मेरे साथ निभाएगी थी। बट परिवार, बाकी के सदस्य बहुत पिट रहे थे भाई लोग। और इस टाइम पे मैंने देखा कि यार मेरे को क्या करना है यार, पहला पायरी लेना है। पहला पायरी क्या बोलता है मुझे, मेरे को पहला पायरी पे गौर करने को देखना था कि मेरे पास कोई शक्ति है क्या पीने के लिए। और उसके लिए मुझे ये किताब पढ़ने पे डॉक्टर की राय पे मुझे मालूम गिरा कि मेरा तो शरीर तो बीमार था, पेट दुख रहा था, संडास से खून जा रहा था, उल्टी से डब्बे गिर रहे थे खून के। हाँ, और मैं उल्टी कंटिन्यू से खाना भी नहीं जा रहा था। तो लीवर का 100% तो समस्या थी, पेट दुख रहा था। तो मतलब हाँ मैं बीमार हूँ, तो लीव 52 ले रहा था, लीवर का टेबलेट ले रहा था विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। जब मैंने मेरा मार्गदर्शक को बोला कि मैं लीव 52 पे ले रहा हूँ, तो मेरे औरत मार्जू में भी थी। तो हम लोग को दोनों को पूछा ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है क्या टेबलेट। तो बोला नहीं। कोई दोस्त उसको बोला लीव 52 तेरा लीवर ठीक होएगा। देखो उसको मालूम है कि उसको लीवर प्रॉब्लम है कि पैंक्रियास का प्रॉब्लम, बोले मालूम नहीं। डॉक्टर बोला लीवर सूजा है करके,
बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गया, टेस्ट किया तो लीवर का प्रॉब्लम था, तो दवाई उसने दिया और वो जो ली 52 मैंने साइड लग के मैं डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिया। ये तो शरीर का बीमारी के बारे में था, मैं नहीं पी सकता हूँ। लेकिन मैंने हार मानने के लिए मुझे देखना था कि डॉक्टर की राय में क्या बता रहा है। डॉक्टर बोलता है दो जगह पे लगी है बीमारी, एक सोच में एक शरीर में। शरीर का तो जानकारी मिली, बट सोच के बारे में क्या बोलूं। अरे घड़ी घड़ी थोड़ा बातों पे मैं जाके गुस्सा होता हूँ और मैं ये एक इरादा करता हूँ कि यार एक गुट पिएगा तो मैं शरीर तो एक गुट के बाद में शरीर का प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहला गुट क्यों पीने को जाता हूँ, मैं क्यों नहीं रोक सकता हूँ। इसके लिए रोक नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास शक्ति ही नहीं, मेरी सोच के मुकाबला करने के लिए मेरे को शक्ति नहीं। पर दूसरा भाग, पहला बायरी का दूसरा भाग, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी। मैं सोच रहा था कि यार काश मेरे को मेरी औरत से और बढ़िया छोकरी मिलती तो ये समस्या नहीं होती थी। मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, पिताजी माताजी जो थे वो सही ढंग से मेरा परवरिश नहीं किया करके मैं उन लोग को ब्लेम कर रहा था। मेरी नौकरी सही ढंग का नौकरी नहीं करके ये प्रॉब्लम चल रहा है। जब मैं मेरा दोस्त के साथ बैठा, मार्गदर्शक के साथ बैठा और उसने किताब से बताया कि यार मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एक तो मेरे पास लैक ऑफ प्रॉब्लम, लैक ऑफ शक्ति है। वो पहला पहला भाग का था। दूसरा भाग में पेज 52 पे था, 8 डेवलपमेंट, 8 क्वेश्चन था, मुझे आंसर करना था खुद के लिए ईमानदारी से। मेरी सोच की अस्त व्यवस्था थी, दो जगह पे लगी थी बीमारी मेरी। मेरी सोच क्या बोल रहा था, मेरे सोच मेरे संबंध तोड़ डाले थे मैंने मेरे घर पे। मेरी औरत नौकरानी नहीं है, मेरी औरत मेरा लाइफ पार्टनर है। वो साथ में मेरा साथ निभा रही थी, पर वो एक नौकरानी के हिसाब से रखी थी। मेरी माँ जिसने मेरे से पैदा किया था वो भी नौकरानी ने घर संभाल रही है करके नहीं, उसको भी वैसे ही दर्जा दिया था। मेरा पिताजी मेरा पिताजी ने मुझे पैदा किया था, उसका राइट नहीं कि सब कुछ जो मैं मांगता हूँ उसको देना है। नहीं, वो जितना 11 आदमी को पाल रहा था, 11 आदमी का खाना बन रहा था, कोई मेरे घर पे भूखा नहीं, भूखा भूखा गया तो पिताजी किधर से, नहीं तो पिताजी इसका बंदोबस्त करता था उसके लिए खाना। तो पिताजी पिताजी पे ब्लेम करता था। मैंने रिश्ते तोड़े सब जगह पे। मेरे भाई लोग भाई बोलते थे उन लोग के जैसा पियो, मैं नहीं पी सकता था, मैं बीमार हो गया था। तो मैंने बहुत जगह पे मेरा स्वभाव बहुत बहुत भयंकर था। गुस्सा नाक पे था, वो बहुत चिड़चिड़ापन था। मैं डर पे जी रहा था। कोई इंसान को मदद भी नहीं कर सकता, खुद का मदद नहीं कर सकता था। कपड़ा मेरा अंडर गारमेंट्स मेरे को धोना है, मैं मेरी औरत को देता हूँ धोने के लिए। क्यों भाई, हाथ टूटे हैं तेरे? टूटे थे, ठीक हो गए थे ना, तो धो सकता है ना अपना कपड़ा बिपड़ा। वॉशिंग मशीन में रहा था मेरे पास। तो ये सब कुछ है ना, मेरी जिंदगी ऐसी अस्त व्यस्त पे चल रही थी और उसको ठीक करना मेरा बस का काम नहीं था। तो पहला पायरी मैंने देखा कि मुझे मेरे लैक ऑफ पावर ने, मेरे को लैक ऑफ पावर जो था मेरा, वो प्रॉब्लम कर रही थी। मैं आम इंसान के जैसा पी नहीं सकता हूँ और दोबारा। वो जहर है मेरे लिए ये दारू, अगर मैं पिएगा मैं मरेगा। वो किताब मुझे वो जानकारी दी जब पढ़ने पे। और मुझे बहुत मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में 3-4 अनुभव बताए कि किस तरह से होती है ये बीमारी का एंड। मुझे जीना था। मेरा मार्गदर्शक एक ही चीज बताया, क्रिस्टोफर, यू वांट टू स्टे अलाइव, यू नीड टू स्टॉप योर ड्रिंकिंग एंड इफ यू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर आप दारू बंद करेगा तो जिंदा रह सकता है। तो से सवाल सिंपल था मेरा, आपको दारू बंद करना है कि मरना है, वो आपके टाइम पे। मैं इधर हाली तेरे को हाली सिर्फ मैंने क्या किया है वो बताने के लिए बैठा है। किताब 100 आदमी लोग बता रहे हैं तेरे को
कि किस तरह से उन लोग ने प्रिसाइसली, किस तरह से उन लोग ने एक कार्यक्रम लिया प्रिसाइसली। आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है क्रिस्टोफर, ये आराम का मामला है क्रिस्टोफर, आराम से लो, उतना टाइम में वो लीवर फट जाएगा क्रिस्टोफर। क्या सोच रहा है? मैं सोचता था बहुत। वो बोल रहे डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली क्रिस्टोफर, आज जिंदा है ना, आज कुछ काम कर, पहला पायरी लो। मैंने पहला पायरी लिया, मैंने हार माना यार, मैंने हार माना। उसके बाद वो दूसरा पायरी आती है, 12वां पायरी नहीं आती है, एक नंबर और एक जोड़ के 12वां पायरी नहीं आती है, पहला पायरी आए। बट मेरा एक सवाल था मेरा मार्गदर्शक को, यार आप तो बोला पहला पायरी लो, मैंने पायरी, बट वो सोच के बारे में क्या करूं मैं, जो अभी भी मेरे को रात में ना पसीना में उठता हूँ, कभी कभी सोने के बाद में मैं सो भी नहीं सकता हूँ डर के मारे। डर है कि ऑफिस कब पीऊंगा, अभी जाके पीऊंगा क्या, क्या होएगा पीने के बाद में, वो सोच आ रही। उसे बोला डर मत यार क्रिस्टोफर, उसने किताब खोला, बोला उसके लिए ना 5वां पायरी तलक करने को गिरेगा। ये जो ख्वाब आते हैं ना, वो 5वां पायरी में एक कोई वादा है कि सेल्डमली विल आई रिमेम्बर अबाउट अल्कोहल। सोच ना, दारू की सोच निकलने वाली है, तो 5वां पायरी तलक आओ ना, तो कितना जल्दी करना है। अगर तेरे को ठीक होना है तो मेडिसिन लेना है। अगर तेरे को मलेरिया हो गया था, मेरे को, मैंने उसको बताया, मैं बीमार हो गया था बचपन में, मलेरिया हो गया था, तो मेरे को अभी भी याद है डॉक्टर बोल रहा था इसको 5-7 टेबलेट्स था, अगर ये 7 टेबलेट्स नहीं खाएगा ना ये मरेगा, उसको डराया था मेरे को। तो मेरी माँ बोलती थी अगर क्रिस्टोफर ये 7 टेबलेट्स नहीं करेगा तो मरेगा। तो मैंने क्या किया, ईमानदारी से मैंने दवा खाई। अरे छोड़ो मलेरिया, ऐसा भी डॉक्टर के पास जाता है ना, जो डॉक्टर बोलता है वो मैं मेडिसिन खाता हूँ, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक कार्यक्रम पे मैं जब बैठ रहा था, तो मुझे हाल ही यही सवाल था कि पहला पायरी करने से भी तो मेरे को सोच आ रही है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला इसके लिए इसका सोल्यूशन है, बोला आपको 2 आदमी से बात करना है। मतलब 2 आदमी कौन है वो? 15-20 मिनट मीटिंग रूम में पहला आने का है, और एक कोई ओल्ड टाइमर रहेगा उससे बात करो भाई, और उसको बताओ आज क्या समस्या हो गई थी तेरे साथ में। और दूसरा आदमी वो इंसान रहेगा तेरे जैसा न्यू कमर, आप उसको बताओ आज किस तरह से आपने दारू बंद किया है। आप कोई भी 12 स्टेप नहीं कर रहे हैं, खाली सिर्फ अपना अनुभव बता रहे हैं किस तरह से आप पहले गुट से अधिक रहता है। तो क्या कर रहा है दारू बंद करने? मैं बोला देखो, वो ओल्ड टाइमर बोला ना घुटनों में तेरा आंसर है, तो मैं घुटनों में सुबह जाता हूँ, भगवान को बोलता हूँ अगर भगवान है तो मुझे बचाओ। मैं आपको, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं जिंदा हूँ, तो मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आई एम ओके। और बाद में मैं अपना काम धंधे पे गिर जाता हूँ। बाद में टाइम पे कभी परेशान रहता हूँ तो फोन करता हूँ। और बाद में शाम को मैं घर पे ना भी के मैं मीटिंग में आता हूँ, बैठता हूँ। बाद में 10:30 या 11 बजे मैं घर पे जाता हूँ, मेरी औरत को थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, और बाद में खाना खा के सोता हूँ। बस उतना ही बताने के लिए, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, इससे मेरी सोच जाएगी दारू की। बोले ट्राई तो करो, देखो। और मैंने किया, और भाई साहब वो सच में निकलने को चालू हो गया। मैं अपने बारे में बताने को चालू किया, कितना बॉटल कितना पिया वो उसके बारे में नहीं बोल रहा था। आज किस तरह से मेरे दोस्त लोग कौन है, एक फेलोशिप के मेंबर किस तरह से मुझे मदद कर रहे हैं, वो लोग के बारे में बता रहा था। किस तरह से मैं पहले गुट से दूर रहने की कोशिश किया, मैं रोज आके शेयरिंग करने लगा, पर दूसरा पैरी लेना ही था ना। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि एक शक्ति है जो ये ठीक करने वाला है मेरी सोच की,
restore me to serenity, the fullness of mind and body। दो जगह पे बीमारी लगी है मेरे को, मेरी सोच में और शरीर में। वो ठीक करने वाला है, वो ऊंची शक्ति। मैं बोलता हूँ कि ना, मैं जानता हूँ भगवान को, मैं मानता नहीं था क्योंकि भगवान नहीं आया था। वो शांति हो सकती है लेडीज बार में जो बियर डाल रही थी, बट मैं भगवान के पास क्यों मदद पूछूं? वो घमंड था मेरा। लेकिन उन लोग ने बोला, यार फेक इट एंड मेक इट, क्रिस्टोफर तेरा क्या जाता है, तेरे को खाली जानना है कि एक ऊंची शक्ति है तेरे को ठीक करेगा। मैं बोला चलो। त्रिपटिनन आइडियाज में वही दो सवाल का दो तीन जगह पे मुझे बताता है, गॉड कुड एंड वुड इफ आई सॉट हिम। तो मैंने गॉड को निकाल के ऊंची शक्ति का नाम दर्जा दिया उधर, और मैंने ऊंची शक्ति हो सकता है मुझे ठीक कर दे। और मैंने किया और देखा कि मुझे ऑटोमेटिकली शक्ति आने लगी। मैं कोई ओल्ड टाइमर के साथ बिंदास बात नहीं कर सकता था। मेरे को डर लगता था, वो लोग कुछ प्रवचन बोलेगा, मैं दुखी होएगा, मैं जाके पिएगा। डर के मारे मैं बहुत टाइम बात नहीं किया। बट जब वो शक्ति मैंने दूसरी पायरी ली, तो ऑटोमेटिकली शक्ति आने चालू हो गई। मैंने कुछ क्या किया, खाली अंदर से बोला, यार अगर ऊंची शक्ति है मेरे समझ में तो वो मुझे बचाएगी, और शक्ति मिलने को चालू होगी, ऊंची शक्ति, वो शक्ति देने के लिए। और तीसरा पायरी के बारे में तो बहुत अच्छा तरह से 5वां चैप्टर में उसने बताया मुझे। मैं बोलता हूँ, मैं खाली सिर्फ डिसीजन लेता हूँ। मैं बहुत आदमी लोग को सुना है, मैं बहुत आदमी लोग को सुना है, वो स्टेप है मेड अ डिसीजन। खाली एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना है भाई साहब। इस्तीफा निर्णय लेना है समर्पण करने के लिए बस, और कुछ भी मत करो क्रिस्टोफर। तो मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। मैं जाके पूछ, मैंने एक सवाल आया मेरा, मेरा मार्गदर्शक को पूछा। मैं मार्गदर्शक को ये पूछा कि मैं तो उसको हैंड ओवर करता हूँ, बाद में लेता हूँ, ये मैं वो शेयरिंग में सुनता हूँ, अनुभव में सुनता हूँ, ये क्या मसला है, ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा बताएगा तो बहुत है। वो बोलते, क्रिस्टोफर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं आता है? मैं बोला आता है ना सर। बोलो पढ़ो ना। एक डिसीजन लेना है आपको। गोवा जाने के लिए अगर डिसाइड करता है तो डिसीजन लेता है गोवा जाने, तो पहला क्या काम करेगा? मैं बोला मेरा पैकिंग करेगा, और बाद में टिकट लेगा, और मैं रेडी होएगा, बस। वही डिसीजन है ना तेरा। तू पैकिंग करो, टिकट ले, तू कुछ एक्शन लेता है ना। तू नहीं बोलता है कि बस वाले को इधर मेरे घर से लेके जाओ, गोवा पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली विदाउट टिकट। वो करेगा क्या बस वाला? बोला नहीं, मेरे को खुद उठ के जाना है। और मेरे को एक डिसीजन लिया मैंने कि आज के दिन पे मैं भगवान को मेरी जिंदगी चलाने के लिए दूंगा, समर्पण नहीं करूंगा मैं। मेरे को भगवान मेरे को ये बताने वाला है किस तरह से मेरे को ये जिंदगी जीना है। मेरी सोच और मेरी करनी, मैं टर्न करता हूँ, मोड़ता हूँ, टर्न। समर्पण नहीं है, टर्न और हैंड ओवर में फर्क है क्रिस्टोफर। यू आर टॉकिंग अबाउट हैंड ओवर, and here it is written turn. Either the dictionary word for turn is handover, then we'll do one thing, we'll tear this book and we'll eat it. मैं बोला यार ये क्या बात करता है? डिक्शनरी खोला, टर्न, मेरे को रिवर्स एक्शन लेना है, मोड़ना है। क्या मोड़ना है मेरा? मेरी सोच। जो आज के दिन पे अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे मटन पसंद है, मटन की बिरयानी खाना है, भाई साहब क्रिस्टोफर मटन की बिरयानी तू खाएगा, तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ गया है। माय फ्रेंड, यू व्हाई डोंट यू यूज वेजिटेबल बिरयानी? इट्स ओके ना, योर कोलेस्ट्रॉल विल बी इन स्टैग्नेंट पोजीशन।
तू वेजिटेबल बिरयानी खा सकता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। तो मटन क्यों खा रहा है रेड मीट? मुझे टर्न करना है। मेरी इच्छा मेरे को ऑफिस दुविधा में लेके जाएगी। कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल दारू ने मेरी सोच है। इसके लिए मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी। मैंने पहला पायरी देखा था और उसको वापिस दोबारा वही रास्ते पे लेके जाने के लिए मुझे एक 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 अवेयरनेस दे रहा है कि आपने डिसाइड किया है और किसी ने नहीं। और जब मैं 349 आइडियाज के नीचे देखता हूँ, वो बोलता है नाउ वी हैव डिसाइडेड टू टर्न। मेरा कदम मोड़ना है। मेरे को है ना कितना महीना लगा वो दारू के हड्डे पे जाके टर्न करना। रोज ऐसे समस्या आती थी कि जाके पियो, जाके पियो, जाके पियो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था तो मैं टर्न करता था। मैं उससे अच्छा है ना, वो 17 रुपये का आधा बॉटल के बदले में मैं 17 कॉइन लेता था और वो नजदीक से नजदीक वो टेलीफोन बूथ में जाके 1 रुपया डालता था और बात करता था दोस्त से। वो कॉइन दिया था, कॉल या स्पॉन्सर बिफोर यू टेक अ ड्रिंक। मैं स्पॉन्सर को कॉल नहीं करता था, मैं कोई फेलोशिप का मेंबर को कॉल करता था और उससे मदद मिली। मेरी सोच क्या बोलती है कि यार क्रिस्टोफर, थोड़ा फायदा मिलेगा। आज तू गलती करेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं, एक गुना माफ। साला रोज का गुनाह करता है, आपका दिन में गुनाह करेगा तो भगवान माफ करेगा क्या नहीं मेरे को मालूम नहीं। अगर वो जो परमेश्वर के बारे में बात करता है, मैंने देखा कि मैं विश्वास रखने चालू किया। मैंने प्रार्थना पे एक्सपेरिमेंट किया। जो बोला गया है किताब में कि वो बिल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया प्रार्थना पे और वो प्रार्थना चल पड़ी। तो मेरे को क्या करने का है? मेरे को वही चीज करना है, मेरा को फाउंडर ने एक बोला था। तो मैंने भी चालू किया। मैंने फेक इट और मेक इट मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक दिन मैं भगवान को मानने को चालू किया। 5 महीना जब मेरा बच्चा पैदा हो रहा था, उसको हॉस्पिटल में लेके गया था, मेरे को डर था कि सीजरियन होएगा तो बच्चा बचेगा क्या नहीं। और उस दिन मैंने एक फोन कॉल किया एक मेंबर को और वो फोन कॉल मेंबर मेरे को बोला, क्रिस्टोफर यू नो यू वेट, मैं आता हूँ। तीसरा पायरी का प्रार्थना किया, भगवान मेरी समस्या का हल देखो, उठाओ ये समस्या को और इसके बारे में बात करने की मौका दो। दूसरे इंसान को बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने माया से, आपका प्रेम से, दया से मुझे बचा के रखा है। और देखा कि वो डिलीवरी, मेरी औरत की डिलीवरी, मेरा बच्चा और औरत सही डिलीवरी हो गई थी। और उस दिन से मैं भगवान को मानने चालू किया। और मैंने तीसरा पायरी वो लोग बोलता है कि मैं भगवान बनना बंद करता हूँ। मैं किधर भगवान बनता हूँ मालूम है? मेरे घर पे होस्टेजेस है। मैं उन लोग को ब्लैकमेलिंग करता हूँ। अगर तू ऐसा करेगा मैं जाके पिएगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ये करेगा। मैं भगवान बनने की कोशिश करता हूँ। मैं बोला, मेरा दोस्त लोग बोलता ये बंद करो ड्रामा, क्रिस्टोफर चलता नहीं है। और उससे वो चलाने, ये बात मैंने देखा किस तरह से मेरे को करना है। मेरे को एजेंट बनना है भगवान का। क्या बेचता हूँ मैं? टिकिया नहीं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि किस तरह से भगवान ने मुझे दीप रखा है दारू से दूर। ये ना, ये संस्था दारू बंद करने की है, ना कि पान मसाला बीड़ी और क्या गैमलिंग। ये होती है बंद ऑटोमेटिकली जब खुद के साथ ईमानदारी से मैं, मेरी अस्तव्यस्ता, मेरी सोच की अस्तव्यस्ता मैं देखता हूँ, ये बंद होती है। मैंने बीड़ी बीड़ी सब बंद किया था, पान मसाला बिसाला खाना का वो सब बंद किया था। लेकिन मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। मेरे समस्या थी दारू, और दारू मेरे को मारने वाला है। तू मुझे बोला है ना, तू डेढ़ शाना बोलता है ना मीटिंग रूम में, बताओ तू कौन सा तेरी जय शांति चलती है जिधर तू खतरनाक मोड़ पे जाता हो और ऐसा कदम लेता हो अपनी जान लेने के लिए। और उसके बारे में मैं चौथा पायरी चालू किया।
इसी तरह से मैंने 12 स्टेप्स खत्म किया। कितना महीने मालूम है ना? 2 साल के बाद मैंने 6 साल नहीं, 6 महीना। और मेरा दोस्त गल्फ में गया। मैंने नया दोस्त लिया। क्या आदमी भटकता है, परफेक्ट नहीं है। मैंने भी गलती की। मैंने भी तुलना की शेयरिंग पे, और उसका नतीजा था ना, मैं तड़पा। शेयर मीटिंग करते गया, कार्यक्रम करते गया, बट कुछ सफलता नहीं आई। भगवान वो चीज कर रहा था मेरी जिंदगी में, मेरे को दारू से अधिक रख रहा था। बस कुछ भी ऐसा न बरकत नहीं आ रही थी, ग्रोथ नहीं था, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं था। मैं सोचता था सब कुछ होने वाला ठीक। तब एक दोस्त बोल रहा है, जरा ऑफिस जरा चौथा पैरी पे गौर देखो। मेरा दोस्त गल्फ से आया ऑफिस, मेरा पहला स्पॉन्सर ऑफिस। दोबारा मैंने स्टेप वर्क किया, और तब मालूम गिरा कि मैंने बहुत और कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स है, डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। वो सही ढंग से देखा मैंने, ईमानदारी से। और उसके जब मैंने अमेंड, लास्ट अमेंड करने के बाद में मैं गल्फ में आया। 15 दिन एक पैसा दमड़ी नहीं पड़ा एजेंट्स को। और इस तरह से मैं पहले गुट से दूर रह गया। ये 3 पायरी मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पहले गुट का दूरी बनाने के लिए। ये वर्किंग स्टेप्स है, मैंने काम किया। मेरी मेरी अर्थव्यवस्था मैंने लिख के देखा है। दूसरा पायरी पे मैंने जरूरत महसूस किया कि भगवान का जरूरत मेरी जिंदगी पे क्या है, और विश्वास के साथ मैंने टर्न करने की चालू किया। मैंने हैंड ओवर कुछ भी नहीं किया। हैंड ओवर मेरा 7वां पायरी पे करता है, गौर से देखेगा तो मालूम गिरेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस।